फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम रूरल मार्केटिंग और अर्बन मार्केटिंग का डिफरेंस करेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। हमारे पास बहुत सारे बेसिस हैं जिनके बेस पर हम रूरल और अर्बन मार्केट को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो वन बाय वन कर हम डिस्कस आउट करेंगे। सो फर्स्ट बेसिस इज फिलॉसफी। अगर फ़िलॉसफ़ी की बात की जाए तो रूरल मार्केटिंग के लिए क्या बताया गया है कि डेवलपमेंट ओरिएंटेड फ़िलॉसफ़ी विद इंक्लूसिव ग्रोथ कंसेप्ट। रूरल मार्केटिंग के अंदर हम किस तरह की फ़िलॉसफ़ी, किस तरह का बेस लेकर चलते हैं। हमें वहाँ पर ग्रो करना है, डेवलपमेंट करनी है, तो एक डेवलपमेंट ओरिएंटेड मोटिव होता है माइंड में विद इंक्लूसिव ग्रोथ कंसेप्ट। और डीपली एक ग्रोथ कंसेप्ट क्या होता है, माइंड में होता है, क्योंकि अभी वो अंडर डेवलप्ड है। अभी वहाँ की इकोनॉमी को हमें क्या करना है, ग्रो करना है, वहाँ पर डेवलपमेंट करनी है। तो इस तरह की फ़िलॉसफ़ी हम अपने माइंडसेट में लेकर चलते हैं। नेक्स्ट इज अर्बन मार्केटिंग का अगर हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे इसी के बेसिस पर, तो अर्बन मार्केटिंग के अंदर हम किस तरह की फ़िलॉसफ़ी माइंड में लेकर चलते हैं कि अर्बन मार्केट में, एज वी ऑल नो दैट, कि अर्बन मार्केट पहले से ही इस्टेब्लिश्ड है। हमें वहाँ पर जो भी लोगों की चेंजिंग नीड्स हैं उसके अकॉर्डिंगली ही क्या करना है, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है। फॉर दैट हमें किस तरह का माइंडसेट लेकर चलना पड़ेगा कि कैसे करंट प्रोडक्ट को भी इम्प्रूव कर सकें, कैसे हम करंट वाले प्रोडक्ट के अंदर इम्प्रूवमेंट और इनोवेशन लेकर आ सके। तो इसके लिए किस तरह का माइंडसेट और फिलॉसफी है, इनोवेटेड, इंटीग्रेटेड एंड रिलेशनशिप ओरिएंटेड। एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप कस्टमर और प्रोड्यूसर का हमने क्या करना है, मेंटेन करवाना है। नेक्स्ट डिफरेंस है वो किसके बेसिस पर है, बायर्स बाइंग। अब रूरल मार्केटिंग के अंदर जो बायर्स हैं वो किस तरह का प्रोडक्ट बाय करना चाहते हैं, जो भी उनकी मनी है उसके अकॉर्डिंगली ही क्वालिटी प्रोडक्ट्स उन्हें ऑफर करे। सपोज इफ़ दे आर पेइंग ₹100 टू बाय अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, तो वो प्रोडक्ट 100 की वर्थ का होना चाहिए। बिकॉज वी ऑल नो दैट कि रूरल मार्केट के अंदर जो पर्सनस होते हैं वो बेसिकली एग्रीकल्चर क्लास को बिलोंग करते हैं और दे बिलोंग टू लेबर क्लास, एंड देयर इनकम इज सीजनल एंड लिमिटेड इन क्वांटिटी। तो वो जो भी पैसा खर्च करते हैं उन्हें मेन चीज़ यही होती है कि कहीं वो प्रोडक्ट उतना वर्थ का होगा कि नहीं। सो हमें रूरल मार्केट के लिए किस तरह का प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, विच इज़ क्वालिटी ओरिएंटेड प्रोडक्ट, वर्थ ओरिएंटेड प्रोडक्ट। ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करें अर्बन मार्केटिंग की, तो अर्बन मार्केट के अंदर लोग किस तरह के होते हैं, फैशन कॉन्शियस होते हैं। दे वांट स्टाइलिश प्रोडक्ट, नोवेलिटी, क्वालिटी प्रोडक्ट्स, ठीक है, नोवेलिटी एंड क्वालिटी प्रॉपर, एक आप कह लीजिए कि इनोवेटेड या अकॉर्डिंग टू देयर चेंज्ड इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली उन्हें क्या चाहिए, प्रोडक्ट्स चाहिए। तो बायर्स लुक फॉर फैशन, स्टाइल, नोबेलिटी एंड क्वालिटी। नेक्स्ट जो डिफरेंस है दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव। तो मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर हम अगर बात करें तो किस तरह का प्रोडक्ट होना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ रूरल मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव क्या होगा रूरल मार्केटिंग का, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ रूरल मार्केट, प्रॉफिटेबिलिटी एंड इमेज बिल्डिंग। कि रूरल मार्केट के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसी डेवलपमेंट होती है, ऐसी डेवलपमेंट which is done without harming the environment, without harming the resources. सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होनी चाहिए रूरल मार्केट की। प्रॉफिटेबिलिटी, नो डाउट, अब कोई भी पर्सन है, ही और शी इज़ डूइंग एनी टास्क, द मेन मोटिव बिहाइंड द डूइंग दैट पर्टिकुलर टास्क इज़ प्रॉफिटेबिलिटी। कि प्रॉफिट जनरेशन, प्रॉफिट अर्निंग ही उनका क्या होगा, मोटिव होगा। एंड इमेज बिल्डिंग, एक स्ट्रॉन्ग इमेज बिल्ड करना, एक गुडविल को इस्टेब्लिश करना क्या होगा, उनका मेन ऑब्जेक्टिव होगा। अगर इफ़ वी टॉक अबाउट अर्बन मार्केटिंग, इन अर्बन मार्केटिंग सस्टेनेबल मार्केट शेयर, वहाँ तो डेवलपमेंट थी, यहाँ पर वो पहले से इस्टेब्लिश हैं, जस्ट दे हैव टू इंक्रीज देयर मार्केट शेयर।
कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना। प्रॉफिटेबिलिटी तो देखिए इधर भी आएगा, कोई भी पर्सन बिना प्रॉफिट के काम नहीं करेगा। और ब्रांड इमेज को करना, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करना, प्लस मार्केट शेयर को इंक्रीज करवाना मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव एक अर्बन मार्केटियर का हो सकता है। नेक्स्ट कम्स मार्केटिंग मिक्स। अगर मार्केटिंग मिक्स की बात करें तो रूरल मार्केटिंग के अंदर वी फॉलो 4 पीस। वो 4 पीस कौन कौन से थे? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। वेयर एज अगर हम ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करें अर्बन मार्केट के अंदर कितने पीस फॉलो होते हैं? 7। अपार्ट फ्रॉम दी 4 पीस विच आर इंक्लूडेड इन रूरल मार्केटिंग टू, इसके 4 पीस तो वही हैं जो रूरल मार्केटिंग के हैं, जो क्या क्या है? प्लेस, प्रोडक्ट, प्रमोशन, ये वाले, ठीक है। प्रोडक्ट हो गया, प्लेस हो गया, प्राइस हो गया, प्रमोशन हो गया। लेकिन इनके अलावा 3 और पीस हैं, ठीक है, जिनके रिलेटेड डिसीजन लिया जाता है अर्बन मार्केट के अंदर। वो क्या क्या हैं? फिजिकल एविडेंस, ठीक है, पीपल और प्रोसेसेस। अगर बात करें फिजिकल एविडेंसेस की, तो फिजिकल एविडेंसेस क्या होते हैं? फिजिकल एविडेंसेस होते हैं, इट रेफर्स टू द फिजिकल एनवायरनमेंट experienced by customers. They could mean the design and layout of a shop. जैसे जहाँ पर भी उनको पर्टिकुलर प्रोडक्ट मिल रहा है उसका फिजिकल एनवायरनमेंट कैसे। सपोज़ आपने देखा होगा कई बार लिबर्टी या बाटा के शोरूम्स की बात करें तो लिबर्टी और बाटा के शोरूम्स का ऑल अराउंड अगर हम देखें जो एम्बियंस होता है, आप कह लीजिए जो भी उनका शॉप का आप कह लीजिए लेआउट होता है, डिज़ाइनिंग होती है, दैट इज़ सेम थ्रू आउट द कंट्री। तो फिज़िकल इन्वायरमेंट ये क्या है? उनका फिज़िकल एविडेंस है, ठीक है। दैट मीन्स कि उनका जो कस्टमर्स का आप कह लीजिए कि जो आपका शॉप वगैरह है जहाँ पर भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज कस्टमर को मिलना है उसका डिज़ाइन और लेआउट कैसा है, क्योंकि ये भी बाइंग बिहेवियर को क्या करता है? इफ़ेक्ट करता है, कंज्यूमर के बिहेवियर को इफ़ेक्ट करता है। तो हमें कस्टमर के हिसाब से कस्टमर्स को किस तरह की डिज़ाइनिंग पसंद है उसके अकॉर्डिंगली ही हमें अपनी प्लेस का एम्बियंस वगैरह क्रिएट करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स क्या हों, हमारे प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हों। नेक्स्ट कम्स द पीपल एंड प्रोसेसेस की अगर बात करें तो प्रोसेसेस है कि कौन से हम स्टेप्स फॉलो करेंगे, कौन सी एक्टिविटीज़ को फॉलो करेंगे अपना प्रोडक्ट कस्टमर्स को पहुंचाने के लिए। जब भी एक मार्केटियर ने अपना कस्टमर को प्रोडक्ट पहुंचाना है तो वो कौन कौन से प्रोसेसेस को क्या करेगा? फॉलो करेगा, ठीक है। तो जैसे सपोज़ हमने नेटफ्लिक्स और अमेज़ॉन का आप एग्जांपल ले लीजिए। अगर सब्सक्रिप्शन लेनी है तो सब्सक्रिप्शन लेने के लिए कस्टमर्स को क्या क्या एक्टिविटीज़ और स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, तो वो हमारा प्रोसेसेस में आ जाता है। प्लस अगर हम बात करें पीपल की तो पीपल के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट और सर्विसेज है कि जो पर्सन्स डिलीवर करेंगे वो किस तरीके से कस्टमर को डिलीवर करेंगे ताकि कस्टमर्स हमारे फुली सेटिस्फाइड रहें हमारे प्रोडक्ट से। तो ये थे सारे 7 पीस की बात की गई। नेक्स्ट कम्स दी मार्केट सेगमेंटेशन। अगर बात करें सेगमेंटेशन की तो रूरल मार्केटिंग को हम कौन से बेसिस पर करते हैं? डेमोग्राफिक और जियोग्राफिक बेसिस पर, ठीक है। और अगर हम बात करें डेमोग्राफिक और जियोग्राफिक बेसिस पर, और डेमोग्राफिक क्वालिटीज़ कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं? डेमोग्राफिक इंक्लूड्स रिलेटिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन, कि पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, मेन कितने हैं, फीमेल कितनी है, मतलब और भी बहुत सारी बाइफर्केशंस और डिविजन्स हो सकती हैं। सेकेंडली हमारा क्या था? डेमोग्राफिक हो गया। दूसरा जोग्राफिकल एरिया बेसिस पर हम डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन अर्बन एरियाज़ के अंदर हम किस बेसिस पर डिवाइड करते हैं मार्केट को? साइकोग्राफिक बेसिस पर। साइकोग्राफिक का मतलब क्या है? विच इज़ रिलेटेड विद आर साइकोलॉजिकल बिहेवियर, और साइकोलॉजिकल बिहेवियर मतलब लाइफस्टाइल कैसा है लोगों का, उसके बेसिस पर, पर्सनालिटी के बेसिस पर, कल्चर के बेसिस पर हम क्या करते हैं? मार्केट को डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट कम्स दी मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च, अब देख लीजिए कि रूरल मार्केट के अंदर हम कौन से मार्केट रिसर्च मेथड्स को फॉलो करते हैं। इसके अंदर वी नीड सिंपल इंटरेक्टिव मेथड्स। सिंपल मेथड्स हो गए नीड सिंपल इंटरेक्टिव मेथड, जैसे डिस्कशंस हो गए या लोगों के साथ फेस टू फेस डिस्कशन कर ली, उनके पर्सनल इंटरव्यूज़ ले लिए, लोगों
के बाइंग बिहेवियर को ऑब्जर्व करके उसके बेसिस पर कुछ एनालिसिस किया। इस तरह से हम क्या करते हैं, मार्केट इंफॉर्मेशन को, मार्केट रिसर्च के मार्केट इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, जो कि हमारे लिए फ्यूचर में इनोवेशंस प्रोडक्ट में करने के लिए या किसी भी तरीके का चेंज करना उसके लिए हेल्पफुल है। अगर हम बात करें अर्बन मार्केट के अंदर, तो अर्बन मार्केट के अंदर सोफिस्टिकेटेड मार्केट रिसर्च को फॉलो किया जाता है, जैसे इंटरनेट की हेल्प से। एज वी ऑल नो दैट कि अर्बन मार्केट के जो लोग हैं, अर्बन कंज्यूमर हैं, they are more active and aware as compared with rural consumer. So that's why we select the methods like internet हो गया, टेलीविज़न चैनल्स हो गया, मोबाइल हो गया, SMS सर्विस हो गया, इनको हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। इफ़ वी टॉक अबाउट द टेक्नोलॉजी की अगर बात करें, उसके बेसिस पर किस तरीके का बाइफर्केशन करेंगे, वी विल बाइफर्केट देम लाइक प्राइमरली अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजीज़ फॉर रूरल इंफॉर्मेशन विच ओवरकम। अब देख लीजिए, टेक्नोलॉजी की अगर बात की जाए तो हम एक रूरल मार्केट के अंदर अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजीज़ ही क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे रूरल इनोवेशंस को लाने के लिए, जो कि वहाँ के लोगों की जो बेसिक प्रॉब्लम्स है उसको क्या करे, रिमूव करे। बिकॉज अभी हमारा जो रूरल पॉपुलेशन है, दे आर स्ट्रगलिंग विद द बेसिक प्रॉब्लम्स लाइक शॉर्टेज ऑफ ट्रांसपोर्ट, पुअर वाटर फैसिलिटीज़, पावर फेलियर्स, ये सब चीज़ों से अभी वो जूझ रहे हैं। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि पहले इन प्रॉब्लम से उनको बाहर निकाला जाए। लेकिन अगर बात करें अर्बन एरिया के अंदर, तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी विल बी यूज्ड, उनके लिए लग्जरियस प्रोडक्ट्स वगैरह क्रिएट किए जाएंगे, क्योंकि अभी वहाँ पर बेसिक प्रॉब्लम्स जो हैं, रोड कनेक्टिविटी हो गया, वाटर फैसिलिटी हो गया, पावर फेलियर्स हो गया, ये काफ़ी हद तक नहीं होते। तो हम क्या करेंगे, वहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वगैरह करेंगे, ठीक है, ताकि लग्जरियस प्रोडक्ट, कन्वीनियंट प्रोडक्ट्स उनके लिए क्रिएट किए जा सकें। डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी के अंदर क्या है, रूरल मार्केट के अंदर की पार्टनरिंग विद गवर्नमेंट NGOs। अब देख लीजिए, हम डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी अगर रूरल मार्केट को अगर हमने डेवलप करना है, तो वी विल टेक द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट, NGOs या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। जो भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होगी, गवर्नमेंट एजेंसीज होगी, NGOs होगी, इनकी हेल्प से हम क्या करेंगे, रूरल एरिया में डेवलपमेंट करेंगे। लेकिन अर्बन एरिया के अंदर वी ऑल नो दैट कंपनीज़ की CSR पॉलिसीज़ हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो क्या करती हैं अर्बन एरियाज़ के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स हैं। तो एक बार मैं आपको पहले थोड़ा सा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताती हूँ, फिर इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने देखा होगा आजकल बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे टाटा हो गया, रिलायंस हो गया। वी ऑल नो दैट कि इन्होंने चैरिटेबल हॉस्पिटल्स, चैरिटेबल स्कूल्स खोले हुए हैं, ताकि जो हमारा वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उनको अपग्रेड किया जा सके, ठीक है। जो अनप्रिविलेज्ड पर्सन्स हैं उनके तक बेसिक नेसेसिटीज़, नीड्स को पहुंचाया जाए। ऐसा क्यों करते हैं? दिस इज़ देयर पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्यों? जैसे भी जो ये बड़े बड़े बिजनेसेस बने हैं, ये किसकी वजह से बने हैं? सोसाइटी की वजह से। सोसाइटी ने उन्हें क्या किए हैं? रिसोर्सेज प्रोवाइड किए हैं। उन रिसोर्सेज की वजह से ही वो अपने बड़े बिजनेसेस को इस्टेब्लिश कर पाए हैं। So now it is their duty to repay back the same which the society has given to them. So they open various charitable hospitals, various charitable schools to repay back the same to the society. So this is known as corporate social responsibility. ठीक है। तो अर्बन मार्केट के अंदर मार्केटियर डेवलपमेंट कैसे करेगा? अपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू। सोसाइटी के लिए वो क्या करेगा? न्यू प्रोजेक्ट्स लेकर आएगा ताकि सोसाइटी का भला हो सके। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे कुछ एक डिफरेंसेस रूरल मार्केट और अर्बन मार्केट के बीच में। स्टिल इफ़ एनीवन इज़ फेसिंग एनी प्रॉब्लम और एनी क्वेरी, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी क्वेरीज़ को ले सकते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही।
मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जो हमारा रिमेनिंग टॉपिक रह गया था पर्सनल सेलिंग का, ठीक है, पर्सनल सेलिंग जो हमारा चैप्टर नंबर 9 है, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग पर्सनल सेलिंग, उसका एक पार्ट आ चुका है। जो रिमेनिंग पोर्शन है वो हम अपनी आने वाली वीडियो, नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो थैंक यू ऑल, हैप्पी लर्निंग एंड कीप रिवाइजिंग।